शांति 9 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ, बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। सुनने वाला बाप एक पतित पावन बाप मना शिव बाबा ही है। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, गारंटी देते हैं। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी हैं। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। हमारा स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगम वासी हैं। हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा। बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहाँ तक चलेगा वहां तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है। भल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परमधाम से हमको लेने लिए आया है। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थीं, 7 रोज निर्जल रहती थीं, कितनी मेहनत करती थीं, परंतु श्री कृष्ण पुरी में जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं। शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे, क्योंकि अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं।
रहता है श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, मना मोह या अटैचमेंट ना हो, दो रोटी पेट को मिले बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। स्वदर्शन चक्र मना अपने 84 जन्मों के चक्रों को याद करना। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, आज का वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना, ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से पूरे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। ओम शांति।